श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 फरवरी यानी कि तुमरुका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये दिन प्यारा क्यों है पता है? क्योंकि फागुन मास स्टार्ट हो गया है और जब भी हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी महीना स्टार्ट होता है और वो दिन अगर शुक्रवार का हो तो कौन सा दिन होता है? तुमरुका जी का। तो आज रात में आप सभी को अपने घर से नहीं बाहर जाना है। तुमरुका दीपक अपने ही घर पे काला तिल डाल के अगर आप लगाते हो तो इससे आपके परिवार पे किसी भी प्रकार से कोई भी संकट नहीं आने वाला। ठीक है ना? तो बहुत ही अलग तरीके से स्पेशल सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको काला तिल दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना? दिख रहा है। आपको क्या करना है? यही काला तिल आपको एक चुटकी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी। ठीक। अब बारी आती है दीपक लगाने की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आटे का दीपक बना सकते हो, ठीक है ना, तो आप आटे का दिया बना लेना, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है शुक्रवार को। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हो तो इस प्रकार से कोई भी दीपक ले लो। दीपक नया भी चलेगा और दीपक पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? फिर आप इस दीपक को लेके पहुंचोगे कहाँ पे? शमी पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, है ना? अभी मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगा, उस नाम को ज़रूर बोलिएगा। सबसे पहले काम क्या करना है? जो दीपक मैंने आपको दिखाया, शमी पेड़ की जड़ पे आएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, उसके बाद में। लेकिन यह उपाय शाम के बाद ही करना है। जिन भी लोगों के घरों में शमी का पेड़ नहीं है वो अपने घर पे मेन गेट के बाहर दीपक को लगा सकते हैं ना। स्पेशली वो लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है शमी का पेड़, तो आप अपने गेट के बाहर लगा सकते हो, है ना। चलो, अब दीपक हमने क्या किया? लगा दिया। और आपको एक बात और पता होगी, दीपक को डायरेक्ट नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? शमी पेड़ की ही थोड़ी सी मिट्टी उठाइएगा और मिट्टी को क्या करना है? आपको पहले यहाँ पे नीचे रखना, ठीक है ना। और इसी मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ा सा काला तिल भी रख देना है और फिर दीपक को रखेंगे, है ना। अब बात करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन दीपक के अंदर डालेंगे क्या? आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको तिल का तेल मिल जाता है, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग घर में तिल के ही तेल का दिया लगाते हैं, तो अगर आपके पास में तिल का तेल हो तो बहुत अच्छी बात है, तिल का तेल डालेंगे। और इसमें बत्ती कौन सी लगेगी? शमी पेड़ के नीचे ऐसा प्रावधान माना गया है कि हमें गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों को इस बत्ती को क्या करना है? प्रज्वलित करना है, इस बत्ती को जलाना होगा, ठीक है ना। अब जब आप इस बत्ती को जलाएंगे तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका? तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और अपने पूरे फैमिली, पूरे परिवार की तरक्की उन्नति के लिए एक चुटकी काला तिल इसी दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में, परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आज करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना होगा? लाल चंदन के साथ में। लाल चंदन से ही क्यों करना है? क्योंकि हम सभी को पता है महादेव का जो प्रिय चंदन होता है वो लाल चंदन है, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं कि इस उपाय को सॉरी, इस उपाय को हम करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं ना। अब देखिएगा, समझो बहुत ध्यान से। यहाँ पे दो चीज़ें और लेनी है। एक तो आप सभी को क्या लेनी है? बेलपत्र, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। और जो लाल चंदन लिया ना, सूखा सूखा मत देना, उसको थोड़ा गीला करना। फ़ायदे समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि घर में अगर आपके धन की बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो रहा, कर्जे में डूबे जा रहे हो, फैमिली ही नहीं खुश हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लाल चंदन लीजिएगा, एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेंगे। इस बेलपत्र पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, है ना। शुक्रवार का दिन किसका होता है? माँ लक्ष्मी का, पता है ना सभी को। तो जो बेल पत्र का बड़ा वाला पत्ता ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आपको उसी लाल चंदन से ऐसे श्री लिखना है ना। श्री किसका नाम होता है? माँ लक्ष्मी का। इसीलिए बेल पत्र पर लाल चंदन से क्या लिखोगे? श्री।
जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई दे रही है ना, इन दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे एक पत्ती पे आपको रिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है एंड दूसरे पत्ती पे आपको सिद्धि के नाम की। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से अपने बेलपत्र को सजा लेना है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भर लो। आपको पता है जल के अंदर हमें क्या डालना होगा, गंगा जल, और सीधा पहुंचोगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और उपाय क्या करते हैं, बाद में करते हैं। लेकिन इस उपाय में हमें इसका उल्टा करना है। पहले हम सभी को क्या करना होगा, जो भी चीज़ें आपके पास में हैं सबसे पहले, नहीं मैंने उल्टा बता दिया आपको। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उपाय करते हैं और बाद में जल चढ़ाते हैं। बस इस उपाय में पहले आपको जल चढ़ाना महादेव के शिवलिंग पे, क्या नाम लेके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को खूब अच्छे से पोंछ दो, जैसे पोंछ सकते हो ना वैसे शिवलिंग को पोंछ दो। पोंछ दिया, शिवलिंग को पोंछने के बाद में आपके पास में जो बेल पत्र है उस बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। जो श्री वाली बेल पत्र है ना, कहाँ चढ़ाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब जब यहाँ चढ़ाओगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को अपने घर पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इस उपाय को करिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये तीसरा उपाय हमें करना है अपने घर पे। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं, हम सब कुछ बात करने वाले हैं। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, वैसे तो जहाँ भी शहद दिखाई देता है आपके माइंड में एक सवाल होगा कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए होगा, लड़ाई झगड़े के लिए। तो आप इस उपाय को किसके लिए करेंगे, लड़ाई के लिए कर सकते हैं, झगड़े के लिए कर सकते हैं। घर में कोई ऐसा इंसान है जो क्लेशी टाइप का है, क्लेश बहुत करता है, तो आप इस उपाय को नियमित करेंगे, ठीक है ना। शहद लीजिएगा। अब यहाँ पर शहद की मात्रा थोड़ा सा, मतलब 1 चम्मच के आसपास ले लेना, ठीक है ना, शहद लेना। शहद के साथ में हमें कुछ और चाहिए है। शुक्रवार के दिन शमी के पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तो आपको शमी का पत्ता लेना। मेरे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो इसके स्थान पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जो भी चीज़ें आपने लिया है, चाहे वो शहद हो, चाहे वो चावल का दाना हो, जितना भी शहद आपने लिया है उसके अंदर उन सभी सामान को क्या करेंगे, डिप कर देंगे, डाल देंगे, है ना। फिर लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को ध्यान रखिएगा। वो नाम होगा अवधूतेश्वर महादेव। यहाँ पे मैंने इसीलिए देखो पूरा नाम लिख दिया ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। क्या नाम लिखा है, अवधूतेश्वर महादेव। जो भी चीज़ें आपके पास में है, जल वगैरह समर्पित करना है समर्पित कर दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके शमी के पत्ते को चिपकाना स्टार्ट कर देना। 2-3 जो भी लिया है आपने समर्पित कर देना। आपके घर का वो व्यक्ति कभी क्लेश नहीं करेगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, और आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, ठीक है ना। कितने उपाय हो गए, 3 उपाय। सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा आसान से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, और इस उपाय से आप अपनी किसी भी पुरानी या कितनी भी पुरानी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, है ना। समझ लेना। पहले स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रही है, तो इस उपाय के लिए हमें मात्र 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा उपाय है। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, और आपके पास में 1 लोटा जल भी होना चाहिए। जितना भी जल आपके कलश में है उसे 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। कितनी बार में चढ़ाएंगे, 5 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे। पूरा जल खत्म नहीं करेंगे,
थोड़ा सा जल बचा लेंगे और वही थोड़ा सा जल 5 बार में अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। करके देखिएगा आज इस उपाय को, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।